अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत का नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक न एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता है, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस इस्लामी किताबों से मिलता है। और आज एक ऐसी ही क़यामत की पूरी हुई निशानी के बारे में बताएंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे दुबई में हुई तूफ़ानी बारिश के बारे में। अल्लाह का अज़ब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अज़ाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अज़ाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज़ में कलमाए तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत दुबई में कई जगहों पर तूफ़ानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई है, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई है। और यही नहीं, शेख जायद जो दुबई की सबसे ख़ास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई कि जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखा गया, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरें में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज़ तहस नहस की गई है। और यही नहीं, दुबई में अभी भी 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज़्यादा बारिश होने की बातें की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफ़ानी बारिश हुई है, इसको देखकर ये नहीं लगता है कि ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई हमारे यहाँ का इलाका है। कल दुबई में ज़बरदस्त तूफ़ान बारिश के साथ साथ तूफ़ानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिसके दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को तो इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। याद रखें, अल्लाह ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई की हालत बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं है, बल्कि कोई और आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो फिर जब अल्लाह पकड़ता है तो याद रखे उसका अज़ाब सख्त होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देखो, ये मेरा छोटा सा अज़ाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो भयंकर तूफ़ानी बारिश हुई है, यहाँ दुबई वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए न जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर है। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है, और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था।
और ये सब काम दुबई की हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुए क़यामत की निशानी के बारे में। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से नहीं है, बल्कि वो तो पिछले हज़ारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो रही है कि जो फुटेज न सिर्फ हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब ये से फ़ोटोज़ दुनिया वालों की नज़र में आए हैं तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फ़ोटोज़ के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। आपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाली इन तस्वीरों को देख आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें न हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की नहीं है कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, जहाँ पर नदियाँ बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहाँ पर न तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान और के दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते हैं और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ़ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया। सऊदी अरेबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रहती है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी भी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो ख़ास तौर पे मक्का शहर यानी काबे के ही है, आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये तो समझ में आता है कि हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? तो इसीलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेहताशा न हो जाए, यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को न पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों कि मैं ये हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रही हूँ, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि क़यामत से
पहले ज़रूर सऊदी अरेबिया का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को क़यामत की ये निशानी बताई होगी तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि एक ऐसा ज़मीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका कि जहां पिछले हज़ारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहां के बारे में अगर कोई अचानक से कहे कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा हो और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई और आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आँखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ होता देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आँखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरेबिया में नदियाँ कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि अभी तक भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरेबिया में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरेबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसे भी बहुत जल्द ही हम सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियाँ देखने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सऊदी अरेबिया की ज़मीन में ये जो बदलाव आया है, यानी सऊदी ज़मीन जो रेगिस्तान से आज हरी भरी बन गई है, इससे जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया की वो सूखी ज़मीन के जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी ज़मीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नज़र आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप में भी ले सकती है। फ़िलहाल दोस्तों, सऊदी अरेबिया से आए हुए इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।